हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमन एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिक क्लासेस। आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल मशीन्स पे कुछ एमसीक्यू। इससे पहले हम काफ़ी सब्जेक्ट्स पे एमसीक्यू सीरीज कर चुके हैं, जैसे अपना पावर सिस्टम है, नेटवर्क एनालिसिस है, कंट्रोल सिस्टम है, इस तरह के। तो आज करेंगे हम इलेक्ट्रिकल मशीन्स पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ आपके लिए। तो अगर पहले वाले वीडियोज अभी तक नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। RSM SSB जेई के लिए कंटिन्यू हम एमसीक्यू सीरीज करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप इलेक्ट्रिक क्लासेस बाय सुमन चौधरी के ऊपर अब जो है आपकी सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ। मैं क्विज स्टार्ट करूँगी, हर एक सब्जेक्ट की क्विज स्टार्ट करूँगी, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप को और क्विज जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद उसके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज के लिए अपना पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, जनरली द नो लोड लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल मशीन इज रिप्रेजेंटेड इन इट्स इक्विवेलेंट सर्किट बाई ए। जब अपन नो लोड लॉस अगर कैलकुलेट करते हैं तो नो लोड लॉस कौन से होते हैं अपने, जो आयरन लॉसेस होते हैं वो नो लोड लॉसेस होते हैं आपके। तो जब अगर नो लोड लॉसेस को अपन कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो उसको जो इलेक्ट्रिकल मशीन्स जो भी होती है, आपका ट्रांसफॉर्मर है या फिर इंडक्शन मशीन है, किसी भी तरह की मशीन है, उसके अंदर इक्विवेलेंट सर्किट जब अपन बनाते हैं तो किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं उन लॉसेस को। ऑप्शंस दे रखे, पैरेलल रेजिस्टेंस विद लो वैल्यू, सीरीज रेजिस्टेंस विद लो वैल्यू, पैरेलल रेजिस्टेंस विद द हाई वैल्यू, और फोर्थ है सीरीज रेजिस्टेंस विद द हाई वैल्यू। तो जब अपन नो लोड लॉसेस या कोर लॉसेस की बात करते हैं तो आपको पता होगा अपने दो कंपोनेंट होते हैं, एक रेजिस्टेंस होता है और एक आपका इंडक्टेंस होता है। यहाँ पे इस कंपोनेंट से अपन इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या होता है, पैरेलल रेजिस्टेंस विद द हाई वैल्यू। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, द यूज ऑफ हायर फ्लक्स डेंसिटी इन द ट्रांसफॉर्मर डिजाइन। ट्रांसफॉर्मर के जब डिजाइन कर रहे होते हैं तो अगर हायर फ्लक्स डेंसिटी यूज में लेते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होता है ट्रांसफॉर्मर के अंदर। ऑप्शंस दे रखे, रिड्यूसेस द वेट पर केवीए, इंक्रीजेस द वेट पर केवीए, हैज नो रिलेशन विद द वेट ऑफ ट्रांसफॉर्मर, और इंक्रीजेस द वेट पर किलोवोट। ठीक है, तो ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पे 4 आपके पास, लेकिन जब अगर बात करें अपन तो अपना क्या होता है, फ्लक्स जो फाई होता है, फाई इक्वल टू क्या होता है आपका, बी इंटू ए होता है आपका। या फिर बी की बात करें तो बी क्या होता है आपका, जो फ्लक्स डेंसिटी होती है वो फ्लक्स अपॉन एरिया होता है आपका 5/A। तो अगर अपन फ्लक्स डेंसिटी अपन यहाँ पे बढ़ा देते हैं, फ्लक्स डेंसिटी को अगर इंक्रीज कर देते हैं तो एरिया क्या हो जाता है आपका, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, और अपन रेटिंग जो है ट्रांसफॉर्मर की वो केवीए में लेते हैं हमेशा। तो फ्लक्स डेंसिटी अगर हाइयर यूज में ले रहे होते हैं तो एरिया रिड्यूस हो जाता है, मतलब वेट भी आपका ट्रांसफॉर्मर का रिड्यूस हो जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिड्यूसेस द वेट पर केवीए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, टू ट्रांसफॉर्मर्स ऑपरेटिंग इन पैरेलल विल शेयर द लोड डिपेंडिंग अपॉन देयर। ये तो काफ़ी जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आता है, काफ़ी बार रिपीट हो चुका है एग्जाम्स के अंदर और सबको आता होगा। तो जब दो ट्रांसफॉर्मर पैरेलल में ऑपरेट कर रहे होते हैं तो वो लोड किस हिसाब से शेयर करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर पर यूनिट इम्पिडेंसेस। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, when a transformer is first energized the transient current during first few cycles। जब अपना ट्रांसफॉर्मर जो होता है ऑफ रहता है, उसको जब अपन पहली बार एनर्जाइज कर रहे होते हैं, एनर्जाइज करते हैं स्टार्ट करने के लिए, तो अपनी जो ट्रांजिएंट करंट जो फ्लो होती है फर्स्ट फ्यू साइकिल्स में वो कितनी होती है, किसके इक्वल होती है, ज़्यादा होती है या कम होती है, इस तरह का क्वेश्चन है। ऑप्शंस में दे रखे हैं आपके, फुल लोड करंट के कंपैरिजन में लेस देन, इक्वल टू नो लोड करंट, मच हाइयर देन फुल लोड करंट। तो जब अपन ट्रांसफॉर्मर को एनर्जाइज कर रहे होते हैं तो अपने पास जो करंट जो फ्लो होती है स्टार्टिंग के फ्यू साइकिल्स में, जो वो होती है मैग्नेटिक इनरस करंट होती है। ठीक है, मैग्नेटिक इनरस करंट आपकी फ्लो होती है। मैग्नेटिक इनरस करंट जो फ्लो होती है उसके अंदर जो आपका सेकंड हार्मोनिक कंपोनेंट जो होता है वो डोमिनेट करता है और 20% के इक्वल होता है। ठीक है, किसके अंदर, जब अपन ट्रांसफॉर्मर को फर्स्ट एनर्जाइज कर रहे होते हैं तो अपने पास क्या होती है, मैग्नेटिक इनरस करंट फ्लो होती है ट्रांसफॉर्मर के अंदर फॉर द फर्स्ट फ्यू साइकिल्स। और उसके अंदर जो सेकंड हार्मोनिक्स कंपोनेंट जो होता है आपका वो डोमिनेट करता है और कितना होता है वो 20% के आसपास होता है। और जो करंट ये फ्लो हो रही होती है आपकी मैग्नेटिक इनरस करंट जो है लो फुल लोड करंट जो होती है उसके कंपेरिजन में 5 टाइम्स होती है। ठीक है, 5 टाइम्स वो फुल लोड करंट होती है। तो कितनी ज़्यादा हो गई है, मच हाइयर हो गई है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आपके पास 5 टाइम्स ऑप्शन में दे रखा होता है तो ये आप करेक्ट कर सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर के अंदर मच हाइयर देन फुल लोड करंट। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कौन सा हार्मोनिक कंपोनेंट डोमिनेट करता है, तो सेकंड हार्मोनिक कंपोनेंट डोमिनेट करता है। क्या बोलते हैं करंट को, तो मैग्नेटिक इंडस करंट बोलते हैं। इस तरह से काफ़ी क्वेश्चन आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5,
Which three-phase connection can be used in a transformer to introduce a phase difference of 30 degree between its output and corresponding input line voltages? 30 डिग्री फेज डिफरेंस आपको जो है इंट्रोड्यूस करना है। 30 डिग्री फेज डिफरेंस इंट्रोड्यूस जब करते हैं आप आउटपुट और इनपुट वोल्टेजेस के बीच में, तो कौन सा कनेक्शन आपको यूज में लेना चाहिए? तो ये काफ़ी बार बताया मैंने, या तो स्टार डेल्टा या तो डेल्टा स्टार, ठीक है। एक के अंदर आपका लीडिंग होता है 30 डिग्री फेज डिफरेंस, एक में लैगिंग होता है, तो दोनों में से जो भी दे रखा होता है ऑप्शन करेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्टार डेल्टा कनेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6। इफ द आयरन कोर ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर इज रिप्लेस्ड बाय एन एयर कोर देन द हिस्टैरिसीस लॉसेस इन द ट्रांसफॉर्मर विल। ट्रांसफॉर्मर जो होता है आपका, ट्रांसफॉर्मर के अंदर आपकी क्या होती है? आयरन कोर होती है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर के अंदर आयरन कोर होती है आपकी, आयरन कोर होती है। अगर उस आयरन कोर को अपन एयर कोर से रिप्लेस कर दें तो हिस्टेरेसिस लॉसेस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो पहले समझने की बात है हिस्टेरेसिस लॉसेस। इसके बारे में मैंने जो आपका मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में जब पढ़ाया था उस टाइम पे सारा बता दिया था कि हिस्टेरेसिस लॉसेस क्या होते हैं, किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, कौन से मटेरियल में कितने लॉसेस होते हैं और क्या क्या इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। तो आप अभी भी देख सकते हैं, ईएमएफटी की प्लेलिस्ट है, इलेक्ट्रिक मटेरियल एंड मैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, इस तरह से करके एक प्लेलिस्ट बना रखी है। उसके अंदर हिस्टेरेसिस लॉसेस के बारे में आप सब कुछ पढ़ सकते हैं, वहाँ पे मटेरियल्स के बारे में पढ़ सकते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में। उसके अंदर मैंने बताया था हिस्टेरेसिस लॉसेस जो होते हैं वो अपन आयरन जो है उससे रिलेटेड होते हैं। तो आयरन कोर होगी तो आपके पास हिस्टेरेसिस लॉसेस होंगे, लेकिन जब आयरन कोर ही नहीं है, एयर कोर से रिप्लेस कर दिया गया है, तो आपके हिस्टेरेसिस लॉसेस जो है क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिकम्स जीरो। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्लज फॉर्मेशन इन द ट्रांसफॉर्मर ऑयल इज ड्यू टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ट्रांसफॉर्मर जो ऑयल होता है उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, आपके डस्ट पार्टिकल भी होता है, मॉइस्चर्स भी होता है, स्लज फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से ऑयल के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए इसकी काफ़ी टेक केयर करनी पड़ती है। ट्रांसफॉर्मर जो होता है उसके अंदर अपने पास एक ब्रीदर होता है, ठीक है, ब्रीदर लगा रहता है, जिसके अंदर अपने पास क्या होती है? सिलिका जेल होती है। ब्रीदर के अंदर सिलिका जेल जो होती है उसका क्या काम होता है? सिलिका जेल का काम होता है जो डस्ट पार्टिकल एंड मॉइस्चर जो होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है सिलिका जेल, और उसका कलर जो है चेंज हो जाता है, कुछ वॉयलेट से येलो या इस तरह से, ध्यान नहीं है मुझे। तो डस्ट और मॉइस्चर का जो टेक केयर कर लेती है वो तो सिलिका कर लेती है आपकी ब्रीदर के अंदर जो अपन डालते हैं, ठीक है। अब आपका पूछ रहे हैं कि स्लज फॉर्मेशन किसकी वजह से होता है। अगर स्लज फॉर्मेशन डस्ट पार्टिकल और मॉइस्चर की वजह से होता है तो फिर आपका ब्रीदर और सिलिका जेल का कोई मतलब ही नहीं रह गया यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है? इनकी वजह से नहीं होता है। स्लज फॉर्मेशन किस वजह से होता है? ट्रांसफॉर्मर ऑयल जो होता है वो हीटिंग की वजह से क्या हो जाता है? उसके अंदर ऑक्सीडेशन हो जाता है, इस वजह से आपका स्लज फॉर्मेशन होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीडेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कोर्स ऑफ ए लार्ज पावर ट्रांसफॉर्मर्स आर मेड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग। लार्ज पावर ट्रांसफॉर्मर जो होते हैं उसकी कोर जो होती है कौन से मटेरियल से या किस चीज़ से बनाई जाती है? तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ग्रेन ओरिएंटेड स्टील से बनाई जाती है आपके लार्ज पावर ट्रांसफॉर्मर्स की कोर, मैन्युफैक्चरिंग जब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हेन आर ईडी करंट लॉसेस इन अ ट्रांसफॉर्मर रिड्यूसेस। ईडी करंट लॉसेस ट्रांसफॉर्मर में कब रिड्यूस हो सकते हैं, किस कंडीशन में? ऑप्शंस दे रखिए, इफ लेमिनेशंस आर थिक, if the number of turns in primary winding is reduced, if the number of turns in secondary winding is reduced, if laminations are thin। तो ऑप्शन 4 दे रखे हैं आपको। पहले देखते हैं ईडी करंट लॉसेस क्या होते हैं। अगर ईडी करंट लॉसेस की बात करते हैं अपन तो ये किसके इक्वल होते हैं? के ई इंटू बी स्क्वायर होता है आपका फ्लक्स डेंसिटी, एफ स्क्वायर होता है आपका फ्रीक्वेंसी, एंड टी स्क्वायर होता है। टी क्या? आपकी लेमिनेशन ऑफ थिकनेस ऑफ लेमिनेशन। तो जितनी आपकी ज़्यादा थिकनेस होगी उतना ही आपका पावर लॉसेस जो ईडी करंट लॉसेस है वो हाई होंगे। तो अगर थिकनेस आप कम करेंगे तो आपके लॉसेस जो है रिड्यूस हो सकते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इफ द लेमिनेशंस आर थिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इन एन ऑटो ट्रांसफॉर्मर पावर इज ट्रांसफर्ड थ्रू। ऑप्शन दे रखे कंडक्शन प्रोसेस, इंडक्शन प्रोसेस, बोथ कंडक्शन एंड इंडक्शन, और डी है म्यूचुअल कपलिंग। तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर की जब बात करते हैं तो आपको पता होगा कि पावर जो है दो मीडियम से, दो प्रोसेस से ट्रांसफर की जाती है। पहली होती है आपकी कंडक्शन और दूसरी होती है आपकी इंडक्शन, ठीक है। और ये क्यों होती है? क्योंकि आपकी ऑटो ट्रांसफॉर्मर के अंदर पार्ट ऑफ ए वाइंडिंग इज कॉमन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ कंडक्शन एंड इंडक्शन प्रोसेस। 10 क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए हमने ट्रांसफॉर्मर के। इसके बाद अपन करेंगे इंडक्शन मशीन पे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो यूजफुल लगे
तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले वीडियोज़ के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और RSM SSB जेई एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो को लगातार फॉलो करते रहे। टेलीग्राम ग्रुप पे हम क्विज स्टार्ट करने वाले हैं, सारे सब्जेक्ट की क्विज करेंगे। अभी 1 महीना बचा है एग्जाम में, तो काफ़ी सारी चीज़ें को वहाँ पे कवर करेंगे और उसके बाद उसके सॉल्यूशंस भी आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। तो थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।